इस लेक्चर में एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सेकंड लेक्चर है ये, या एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 है, और एनपीसी पार्ट न्यू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पार्ट 5 है, उसका ये 5वां लेक्चर है। तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं संभावना के प्रारंभिक सिद्धांत में कुछ एग्जाम्पल लेके और आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार एक सिक्के को उछालकर आने वाली संभावनाओं को बताया गया है, इसके पश्चात क्रमशः 2 सिक्कों एवं 3 सिक्कों को भी यदि एक साथ उछाला जाए तो क्रमशः चित्त एवं पट, हेड एवं टेल आने की संभावनाओं को क्रम से एवं विस्तृत रूप में बताया गया है। इसी प्रकार दी हुई विधि के द्वारा 4 सिक्के, 5, 6, 7 आदि कितने भी सिक्कों को चित्त एवं पट गिरने की संभावना तथा संभावना अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस संभावना को हम निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। संभावना इज इक्वल टू P प्लस क्यू रेज टू द पावर n। यहाँ पर P का मतलब है घटना के घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग और टेकिंग प्लेस। Q घटना के घटित न होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग टेकिंग प्लेस। नॉट टेकिंग प्लेस। n बराबर है कारकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे यदि हम सिक्का लेते हैं तो यहाँ पर सिक्का क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। जब 2 सिक्के होंगे तो n बराबर 2 होगा। यदि P की जगह हेड H तथा Q की जगह टेल रखा जाए तो H प्लस टी होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वैसे H प्लस टी का होल स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 2HT प्लस टी स्क्वायर हम लिखते हैं। इसी प्रकार यदि 3 सिक्के हैं तो यहाँ पर n बराबर 3 होगा। यदि इस अवस्था में P की जगह H तथा Q की जगह T रखें तो H प्लस टी होल क्यूब, H प्लस टी होल क्यूब इज इक्वल टू H क्यूब प्लस 3H स्क्वायर T प्लस 3HT स्क्वायर प्लस T क्यूब, ये इक्वेशन प्राप्त होती है A प्लस बी होल क्यूब। इस समीकरण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। समीकरण में n का जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा, समीकरण का मूल्य भी उसी प्रकार बढ़ता जाएगा। इस संबंध को विस्तृत रूप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। h क्यूब को 1h क्यूब भी लिख सकते हैं। 1h क्यूब से तात्पर्य है 8 चांस में एक बार 3 चित्त गिरेंगे। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आई है, इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, कुछ संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 प्लस 3 4, 4 3 7 और 1 8, इसके मतलब 8 चांस होंगे। यहाँ पर 3 सिक्के उछालेंगे तो 8 चांस में एक बार 3 चित्त गिरेंगे, अतः संभावना अनुपात 1/8 होगा। 3H स्क्वायर T 8 चांस में 3 बार में 2 चित्त तथा 1 पट गिरेगा, अतः संभावना अनुपात प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/8 होगी। अगले पद में जो अगला स्टेप है 3HT स्क्वायर 8 चांस में 3 बार में 1 चित्त तथा 2 पट गिरेंगे, अतः संभावना अनुपात 3/8 होगा। 1T क्यूब 8 चांस में एक बार तीनों पट गिरेंगे। 3 सिक्के हमने उछाले और तीनों सिक्के पट गिरे तो 1/8, अतः संभावना अनुपात 1/8 हो गया। तो यहाँ पर देखो योग 3 1 4 3 7 1 8, चांस हो गया 8
और संभावना योग हो गया 1। तो टोटल जो भी हमारे इवेंट हो रहे हैं उनका योग कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब हमने इसका जो संभावना अनुपात है वो सही निकाला। नोट, संभावना योग इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1/8, 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक चीज़ फिर से हम बता दे रहे हैं, 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं देखिए, तो चांस ये है कि तीनों सिक्के हेड आए, तो ये देखिए बन गया। 3 सिक्के उछाले, 2 सिक्कों में हेड आया और 1 सिक्के में टेल आया, तो ये पद बना। और उसका संभावना अनुपात प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसी कोशिश होती है तो ये 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर हमने 3 सिक्के उछाले, 1 हेड आया और 2 टेल आया, लेकिन ये कितनी बार हुआ, 3 बार ऐसा होगा। 1 हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो 3/8 होगा। फिर हमने 3 सिक्के उछाले और 3 सिक्के उछाले, तो जैसे पहले तीनों सिक्कों में हेड आया था, अब किसी तीनों सिक्कों में क्या आ गया, टेल आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/8। सबको जोड़ लिया तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये 3 सिक्कों का हो गया। इसी तरह हम 4 सिक्कों का बना सकते हैं, 5 सिक्कों का बना सकते हैं। एक देखो यहाँ पे 6 सिक्कों का लिया है और उसी से आगे चल के हम एनपीसी बनाएंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बनाएंगे उसी से, आयत चित्र के हिस्टोग्राम के माध्यम से। इसी प्रकार यदि 6 सिक्कों को एक साथ उछालें तो n बराबर यहाँ कितना होगा, 6 होगा। यदि इस अवस्था में p की जगह h तथा q की जगह t रखें तो h प्लस t रेज टू द पावर 6, इसकी पावर 6 निकालते हैं तो ये समीकरण हमको मिलती है। h टू द पावर 6, यहाँ 1 लगा दिया क्योंकि कोई अंक नहीं है तो 1 लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज नहीं होगा। 6h5t, t रेज की पावर 1 भी कर सकते हैं। 15 h रेज टू द पावर 4 t रेज टू द पावर 2 प्लस 20 h रेज टू द पावर 3 t रेज टू द पावर 3 प्लस 15 h रेज टू द पावर 2 t रेज टू द पावर 4 प्लस 6 h t रेज टू द पावर 5 प्लस 1 t रेज टू द पावर 6। ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो न्यूमेरल्स हमें मिले वो यहाँ हम देखो नीचे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 1 6 15 20 15 6 प्लस 1, इसको जोड़ा तो ये 64 आया। इसका मतलब अगर 6 सिक्कों को एक साथ हम उछालेंगे तो इस प्रकार जो चांस बनेंगे 64 चांस बनेंगे। अब 64 चांस बनेंगे, उसका विस्तृत वर्णन आगे मैं कर दे रहा हूँ। इस प्रकार 6 सिक्कों को उछाला जाए तो 64 क्रम बनते हैं। ऊपर लिखे हुए समीकरण को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि इन 6 सिक्कों को 64 बार उछाला जाए तो जो परिणाम प्राप्त होंगे वो इस प्रकार होंगे। पहला पद 1h रेज टू द पावर 6 t0, t यहां पर नहीं तो t रेज टू द पावर 0 कर लो क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। क्या हुआ, 64 प्रयासों में से एक बार 6 चित्त गिरेंगे। हमने 6 सिक्के उछाले और 6 के 6 सिक्कों में चित्त आया, अतः संभावना अनुपात क्या हो जाएगा, 1/64। 1/64 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0156। दूसरे पद को देखते हैं, ये है 6h रेज टू द पावर 5 t रेज टू द पावर 1 है। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसी को यहाँ पर हम एलोबरेट कर रहे हैं। अब 64 प्रयासों में 6 बार ये 6 लिखा है, 6 बार क्या होगा, 5 सिक्कों में चित्त आएगा और 1 पट गिरेगा। 5 सिक्के चित्त गिरेंगे और 1 पट गिरेगा, ऐसा कार्यक्रम 6 बार होगा। अतः संभावना अनुपात 6/64 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.0938। अगर प्रतिशत में बदलना चाहें तो ये 9.38% हो जाएगा। अगला पद 15h रेज टू द पावर 4 t² बराबर क्या होगा, 64 प्रयासों में यहाँ पर कितना आ रहा, 15, तो 15 बार क्या होगा, 15 बार क्या होगा,
4 चित्त गिरेंगे और 2 पट्ट गिरेंगे। हमने 6 सिक्के उछाले, तो 6 सिक्के उछालने पर 15 बार क्या होगा, 4 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा। अतः संभावना अनुपात क्या हो गया, 15/64 इज इक्वल टू 0.2344। नेक्स्ट टर्म है 20h³ इज इक्वल टू अगेन 64 अटेम्प्ट्स या 64 चांस में। अब किसे क्या होगा, 20 बार में 3 चित्त और 3 पट्ट गिरेंगे। मतलब 6 सिक्के उछाले तो 6 सिक्के उछालने पर 3 बार चित्त और 3 बार पट्ट आए, ऐसी संभावना 20 बार होगी। तो संभावना अनुपात क्या हो जाएगा, 20/64। इसको हम लिख सकते हैं 0.3125। अगला पद है 15h²T4। 64 प्रयासों में 64 प्रयास 64 चांस में 15 बार, फिर से 15 बार क्या होगा, 2 चित्त एवं 4 पट्ट गिरेंगे। हमने 6 सिक्के उछाले तो 2 बार हेड और 4 बार टेल आए, ऐसी घटना 15 बार होगी। अतः संभावना अनुपात 15/64 इज इक्वल टू 0.2344 होगा। अगला स्टेप है, अगला पद है 6h1T5। अर्थात 64 प्रयासों में 6 बार 1 चित्त एवं 5 पट्ट गिरेंगे। 6 सिक्के उछाले तो 6 सिक्कों में 1 बार हेड और 5 बार पट्ट, ऐसा कितनी बार होगा, 6 बार होगा। अतः संभावना अनुपात 6/64 हो गया और उसकी वैल्यू 0.0938 होगी। अंतिम पद है 1h0T⁻⁶। h0 यहाँ पर h नहीं है, इसका मतलब ये 1 हो गया, तो h0 भी लिख सकते हैं। 64 प्रयासों में 1 बार 6 पट्ट गिरेंगे। मतलब हम 6 सिक्के उछाल रहे हैं और 64 बार उछाले तो 1 बार ऐसा भी होगा कि 6 के 6 सिक्के टेल आएंगे। इस तरह इसका संभावना अनुपात हो जाएगा 1/64, 0.0156। अब यहाँ पर टोटल ये योग जोड़ लीजिए, 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, तो ये योग बराबर 64। तो 64 चांस हो गए, 6 सिक्के के खेल में 64 चांस होंगे। और इसी तरह पर यहाँ पर योग करा हमने, और ये देखिए योग यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर कुल संभावना अनुपात जो है 1/64 + 6/64 + 15/64 + 20/64 + 15/64 + 6/64 + 1/64, LCM 64, 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, दिस गिव्स अस 64/64 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो भी हमारे संभावनाएं बनी देखो वो 1 के बराबर आ गई। अब ये संभावना अनुपात जो हमने यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिखा था, इसको देखो जोड़ लीजिए, तो भी 0.0156, 0.0938 + 0.2344 + 0.3125 + 0.2344 + 0.0938 + 0.0156, इसको टोटल हम जोड़ते हैं तो ये आता है 1.0001 के बराबर आता है। प्रतिशत में देखें तो क्या होगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से, इसको भी 100 से, इसको 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.56%, 9.38%, 23.44%, 31.25%। 31.25% मतलब ये वाला जो स्टेप होगा 20 बार 3 चित्त और 3 पट्ट कितनी बार आएंगे, 20 बार गिरेंगे। और ये अगर टोटल में देखा जाए तो इसकी संभावना है 31.25% + 23.44% + 9.38% + 1.56%। इस टोटल को जोड़ते हैं तो ये 100.01% आता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 100%। तो इस तरह से हमारा ये जो संभावना है वो निकल आई 6 सिक्कों का केस। यही हम केस लेंगे और हिस्टोग्राम बनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे NPC बनता है। सो दिस ऑल अबाउट एलिमेंट्री
principles of probability. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos. Thank you.